पानगंगा रील देखे, वीडियोस देखे, प्रभु श्री राम आए थे, रील में देखे। इस जगह के बारे में आपने सब मुझे कोई नहीं बता पाएगा। भाई राम लक्ष्मण सीता जी तीनों आए थे, तो उन्होंने बाण मारा और बाण मार उन्होंने गंगा को उत्पन्न किया। परशुराम जी के जब जीवन कल्प को हम लोग देखते हैं ना, तब उन्होंने सागर में आकर के सागर से तपस्या करके सागर को पीछे जाकर के भूमि पर। अब गणेश जी की मूर्ति कभी लिंग के साथ देखी क्या? इसको प्रणाम गुरु जी। जैसे मैंने बोला था कि मुझे इस स्थल के बारे में जानना है। पानगंगा रील देखे, वीडियोस देखे, प्रभु श्री राम आए थे, रील में देखे हैं, सुना है, समझा। तो आज इस जगह में आने का एक लाभ मिला है। कृपादी भगवान की आया। अब मुझे ये पता था कि इस जगह के बारे में आपने सब मुझे कोई नहीं बता पाएगा। तो बस आपसे एक अनुरोध है कि इसके बारे में आप मुझे जितना चीजें हैं जो है बता दीजिए, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ, इतना ऑनलाइन देखा है, उसमें से तो आधी चीजें गलत है। शायद मुझे थोड़ा पढ़ा जमना तो सब मुझे गलत लगा। तो मैं जानता हूँ कि आप जो देंगे स्पष्ट आंसर देंगे, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आप सही बताएंगे, गलत चीजें नहीं बताएंगे। तो इस जगह के बारे में, यहाँ की चीजों के बारे में आपसे अच्छा मुझे कोई नहीं बता पाएगा। तो कृपा करके आप मुझे बताइए। धन्यवाद है आपका। और आइए आपको बाणगंगा के दर्शन कराते हैं, माँ बाणगंगा के। वो तो है हमारी माँ भव्य बाणगंगा। जैसा आपने कहा कि हाँ मैं ही उत्तर दे पाऊँ, ऐसा जरूरी नहीं है। उत्तर तो कोई भी दे सकता है, जिसके पास भी उसका उत्तर होगा या किसी का कोई अध्ययन होगा, वो आपको उत्तर दे सकता है। और हाँ, अधिकतर आपके यहाँ हम भी बचपन से यही बड़े हुए हैं, इसी क्षेत्र में हम बड़े हुए हैं, और हमने भी यही सुना है कि भाई राम जी आए थे, लक्ष्मण जी आए थे, ऐसी कथाएं हैं कि राम लक्ष्मण आए थे। पहले तो ये भी सुनते थे कि भाई राम लक्ष्मण सीता जी तीनों आए थे, सीता माता को प्यास लगी और राम जी ने बाण मारा। गंगा उनके परिवार में जैसे सिद्ध थी, तो उन्होंने बाण मारा और बाण मार उन्होंने गंगा को उत्पन्न किया। मीठे पानी का स्रोत, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है ना, मीठा पानी कहाँ है? मीठा पानी हो नहीं सकता, तो वो पीने योग्य जल था। उन्होंने वो बाण मार उत्पन्न किया, तो नाम बाणगंगा पड़ा। और अब लक्ष्मण जी गए, अब वो जैसे क्षत्रिय थे, तो गए वो जब तक वो शिव देंगे नहीं तब तक वो जल पान नहीं कर पाएंगे। और लक्ष्मण जी गए वही शिवलिंग घूमने के लिए, पर देर काफी हो। तब श्री राम जी ने और सीता माता ने मिल करके रेत इसकी क्या कहते हैं, बालू। मराठी में हम लोग किसको कहते हैं? वाळू। वाळू से बनाया उन्होंने महादेव, बराबर है। अब बालू से बने हुए ईश्वर नाम पड़ा वालुकेश्वर, इसलिए वालुकेश्वर क्या नाम पड़ा? वालुकेश्वर। अब वो धीमे धीमे कालांतर में अपभ्रंश आते आते वालुकेश्वर हो गए, अपभ्रंश आते गया तो वो वालुकेश्वर, वालुकेश्वर ये जगह का जो नाम है वालुकेश्वर। उसमें ये पाणगंगा, अब इसको तीर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां से गंगा निकलती है और यहाँ से ऐसे होते हुए नीचे से, जिसका इंजीनियरिंग मेरी जाती लगी है, तो जहाँ पे नदी का संगम सागर से हो, वो संगम का नाम इसको बाणगंगा तीर्थ कहा जाता है। अब हाँ, ये राम जी और लक्ष्मण की कहानियां मैंने भी बहुत सुनी है, और सच कहूं तो विश्वास मुझे भी नहीं हो आपको नहीं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि नहीं, गलत सही तो हम कौन ही होते हैं किसी को निर्धारित करने के लिए। मुझे विश्वास नहीं होता। इसके दो कारण, एक तो क्या थोड़ा बहुत मैंने पढ़ लिया रामायण। अब रामायण में भी मैंने मीमांसा पढ़ी, मैंने मीमांसा है वो मैंने अध्ययन किया, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया। किसी में भी मुझे रामचंद्र मुंबई आते नहीं, कहीं उल्लेख नहीं, कहीं तब नाम से खड़ा हो जाता है। तो नहीं आए तो ये नाम बाणगंगा है, राम कथा से किया। पुराण में परशुराम के जीवन के बारे में सब कुछ बताया है, तो ये गंगा है। परशुराम जी के जब जीवन कल्प को हम लोग देखते हैं ना, तो स्टोरी लाइन सबको पता है, जैसे कि उन्होंने 21 बार इस भूमि को है ना अपने नियंत्रण में लिया, पूरी भूमि। हाँ पूरी भूमि को। और उसके बाद जाकर के उन्होंने वो सब कुछ अपने गुरु को अर्पण कर दिया। अब गुरु को जब सब कुछ अर्पण कर दिया, तो वो कहाँ रहेंगे? भूमि सारी दे दी, अब वो कहाँ रहेंगे? अब उनके पास इच्छा शक्ति का एक वर था, सिद्धि थी उनकी, और थी मतलब है आज भी। परशुराम जी अमर हैं, चिरंजीवी। हाँ वो परशुराम जी अमर है, चिरंजीवी हैं, वो हमारे सबके दादा गुरु हैं, ठीक है। ओके, तो जब परशुराम जी जब सब दे दिया उन्होंने, तो सोचा कि मैं कहाँ रहूं। तो वो इच्छा शक्ति से क्या होता था, भूमि पे भिक्षाटन तो कर लेते थे, रात को शयन के समय मेरू पर्वत चले जाते थे। अब ऐसा कई समय तक चला, कई सालों तक चला होगा। फिर उनको लगा नहीं, ये तो ठीक नहीं है, अपने को भूमि चाहिए। तब उन्होंने सागर में आकर के सागर से तपस्या करके
सागर को पीछे जाकर के भूमि मांगी और सागर से उन्होंने जो भूमि ली यही है ये मुंबई। इट्स एन आइलैंड, इट्स नॉट अ लैंड। इट्स एन आइलैंड ना। मुंबई क्या है? आइलैंड है सर, मुंबई लैंड नहीं है। मुंबई क्या है तो क्या आइलैंड है। सागर पीछे गया, ये किसी को पता ही नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, पढ़ते नहीं है तो नहीं पता होगा, छोड़ो, वो तो विषय नहीं है। तो ये विषय निकला है तो मैं विषय से विषय जोड़ रहा हूँ आपका। और उन्होंने एक और लैंड लिया उस तरफ में जिसका नाम पड़ा कोंकण। ये भी सागर से लिया, ये भी सागर से लिया। और उनकी माताजी का नाम कोंकणा था तो उनके नाम पे उन्होंने उस क्षेत्र को नाम दिया कोंकण। आज भी जो लोग परशुराम जी से मिलने की इच्छा रखते हैं ना, उनको कोंकणों के जंगल में जाना होगा। आज भी। तो उनकी माताजी के नाम पे वो कोंकण, इसीलिए कोंकण जैसी मिट्टी विश्व में और कहीं नहीं है। इतनी लाल, उसमें कुछ उगाओ सब उग जाता है। वो मातृत्व के भाव से वो उन्होंने दी है ना वहाँ, ठीक है। अब जब परशुराम जी को जब फिर पीने योग्य पानी उनको भी तो चाहिए, तब उन्होंने परशा मारा। वो परशा वापरते हैं ना, ये परशा रखते हैं। एक राम धनुष रखते हैं, एक राम परशा रखते हैं। परशा रखने वाले राम का नाम पड़ा परशुराम। तो ये दो राम एक ही काल में हुए, दोनों राम एक ही काल में सामने आए ना, आए ना। धनुष तोड़ा तब वो कंफ्यूजन राम की क्रिएट होना स्वाभाविक है उस काल में लोगों का। बराबर, ठीक जैसे है। हिस्ट्री खराब होते आती है वैसे ये भी खराब हुई हिस्ट्री। हाँ, तो ये थोड़ा सा करप्शन तो सब जगह आता है। वो ये परशुराम जी की गंगा है मेरे मत से। आपके मत से मेरे स्कंद पुराण उठा करके पढ़ो, आपका भी मत यही हो जाएगा। ये अच्छा, सच्चाई यहाँ है। पे ये आपके पीछे ये भगवान परशुराम मंदिर लिखा हुआ है ना, हाँ कि नहीं लिखा हुआ है? हाँ है ना, हाँ, ये भगवान परशुराम मंदिर है ना। अंदर मूर्ति राम जी की है, धनुष लिए हुए। इतने कालांतर के अंदर हर चीज का तो हम कहाँ से पता लगा पाएंगे। पर वहां अंदर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। मंदिर खुलेगा तो मैं आपको अंदर का दर्शन करवाता हूँ। वो एक बोर्ड भी लगा हुआ है। वो बोर्ड के ऊपर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इसमें गंगा के साथ सरस्वती बह रही है। कुछ लोगों ने जो पढ़ा उन्होंने बोर्ड भी बनाए हैं, लेकिन वो भी तो नहीं पढ़ रहे हैं। और फिर कौन फैला रहा है अंधविश्वास? आरोप किस पे लग रहा है? आजकल तो लोग मैं बना के डाल दूं कि ये बनारस है तो लोग बनारस मेरी हाँ, इसको बनारस मान लेंगे। अच्छा, स्वमंथन करना नहीं है ना। हाँ। स्वमंथन नहीं करना है, जिज्ञासा आती नहीं है। अच्छा, आपको तो प्रश्न आते हैं, आपको तो जिज्ञासा आती है, तो उस जिज्ञासा के अंतर्गत आप यहाँ तक आए हो ना। बिल्कुल। है ना? जब लॉकडाउन आया, ये पूरा का पूरा ट्रस्ट संचालित है। ट्रस्ट कभी ध्यान देता नहीं था यहाँ ढंग से। एक रॉकी बाबा थे, अभी वो देवलोक हो गए। रॉकी क्रेस्टो नाम उनका, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने आजीवन माँ गंगा की सेवा की। वो भी अपने उम्र के दायरे में आ गए। एक उन्होंने भी वो थोड़ा तो आपको ट्रस्ट ध्यान नहीं दे रहा था। लॉकडाउन के समय के बाद यहाँ पे लोग नशा करना शुरू हो गए, लड़का लड़की को लेकर के आना शुरू हो गए। तो अब ये धार्मिक मर्यादा खराब नहीं कर रहे? जरूर कर रहे हैं। नशा पत्ता कर रहे हैं यहाँ पे, धार्मिक मर्यादा खराब नहीं होगी? बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद कोई बिल्डिंग वाले ने बिल्डिंग का काम चालू किया, उसको ये पानी की नस मिली होगी, तो उसने उसमें वो पानी खींच लिया और गंदा पानी छोड़ दिया। काफी लोग समझाने गए तो फिर ठीक है, उनके पास पैसा पावर सब कुछ है, तो उन्होंने हर चीज को कन्विंस कर लिया। तब हम लोग यहीं बैठ करके रात को मेरे मित्र के साथ हमने संकल्प लिया कि और कुछ हो नहीं हो, अब यहाँ के भैरव को कुछ खिलाना होगा। फिर हमने काफी मतलब श्रम किए वगैरह किया, तो भैरव तो मिले नहीं। फिर ये मेरे महादेव हैं, पिंपलेश्वर महादेव, इन्हीं के सानिध्य में मैं पला बड़ा हूँ। मैं महादेव के साथ ही एक बार रात को बैठा था। अब मानोगे नहीं मेरी ये बातें, शायद आपको फ्रिक्शन लगेगी, बट ये ट्रू है। एक शराबी रात को 11:30 पौने 12 बजे के पास फुल मतलब वो अपने उसमें धुन में, और वो बोलता है तुम जो ढूंढता है वो इधर नहीं है, दरिये में। यही तो सृष्टि के खेल है महाराज। मैंने उसको तुरंत हाथ में पैसा दिया। मैंने कहा तू और बाद में पी लियो, मेरे को बता कहाँ है। सुबह अभी तो पानी, अरे सुबह तू नहीं मिलेगा, तू मेरे को बता कहाँ है। फिर ले गया, उसने मेरे को जगह बताई, पानी में समुद्र का लहरों के बीच में वो जगह उसने मेरे को बताई। ठीक है, दूसरे दिन सुबह जा करके मैंने वहाँ पे खुदाई शुरू की। काफी लोग वहाँ पे जो थे सब हंसने लगे, बोले महाराज पागल हो गए, महाराज क्या ढूंढ रहे हैं? मैंने कहा हीरा मोती। क्या है क्या नहीं। फिर खोदा, इतना हमने खोदा हो। फिर ये भैरव बाबा हमारे बाहर आए। देख लो आप, उसमें आंखें बनी हुई है,
मुख बना हुआ है, कान बना हुआ है, प्रसन्न भैरव है। ये पहले से ही थे सब? ये ऐसा पहले से ही था, फिर हमने यहाँ पे लाया और अभी वो है दो बच्चे कोई यहाँ पे नहा दे हो रहे होंगे, तो उन बच्चों को वगैरह को बुला करके फिर हम वो सागर से इनको यहाँ तक ले गए। बहुत वजन है उनमें, दिखता नहीं है, बाकी वजन बहुत है। तो ये वहां से यहाँ ला करके फिर इनको इस स्थान पे इनको वासित किया। जब इनको वासित किया तो ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या हुआ, तो जो भाई साहब हमारी बात सुन नहीं रहे थे उनको कोर्ट से ऑर्डर आ गया अपने आप, और फिर वो दिल्ली से जियोलॉजिकल की टीम आ गई। पूरा गंगा का जो खराब किया था उन्होंने वो सब सही भी कर दिया। अब वो पैसा पावर कोई काम आया नहीं आया। और फिर ट्रस्ट को भी पता नहीं क्या हुआ, उसने भी एक सिक्योरिटी वाले बिठा दी है यहाँ पे, बाकी यहाँ कभी आजीवन सिक्योरिटी नहीं थी, फिर उन्होंने सिक्योरिटी बिठा दी। और आज आप देख रहे हो बाणगंगा कितनी साफ सुथरी और बढ़िया से लग रही है। बिल्कुल, है ना। यहाँ पे एक से एक मूर्तियां दुर्लभ है। अब ये मूर्तियां भी यहाँ पे इस जल में से मिली है, कोई सागर से मिली है ना। आओ मैं आपको एक गणेश जी की मूर्ति दिखाता हूँ, शायद आपने कभी देखी तक नहीं हो। ये तो है ही है, ये ध्यान से देखो। अब ये घस गई है मूर्ति। अब गणेश जी की मूर्ति कभी लिंग के साथ देखी क्या? ये देखो, ये उनकी लिंग ही है। तो थोड़ा क्या है, वो पत्थरों में घसाई वगैरह। तो ये कितने वर्षों पुरानी होगी? नहीं पता गुरुजी। किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कितने वर्ष पुरानी है, पर ये बड़ी अद्भुत मूर्ति है ये। जैसे ऐसे लिंग वाले गणेश जी का दर्शन आपने कभी किया क्या? कभी नहीं। देख रहे हो, किसने रखा कभी कुछ पता नहीं। कुछ नहीं पता है, बहुत पहले, आज बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। अधिकतर तो क्यों है क्या है वो भी नहीं पता है। इसकी पूजन होती है पर नहीं, अब वो ठीक है, अब ये तो वो बस अब खंडित हो देखो गए। इनकी तो आकृतियां भी घस चुकी है। अब तो देख रहे हो, है गणेश जी ही। मैं आपने तो बचपन से देखते आया हूँ तो मुझे पता है गणेश जी हैं। और पहले तो काफी ठीक थी वगैरह, वो उस समय हमारी भी समझ उतनी नहीं थी कि क्या होता है हिस्टोरिकल, क्या होता है क्या नहीं होता है ना। जब समझ आई तो फिर उस समय में तो काफी कुछ बदल चुका था। चीजें संभाली नहीं जा रही हैं, ये भी सही है। नहीं संभाली जा रही है, देख रहे हो आपके सामने है। अभी ये आकृतियां बनी है, ये देख रहे हो आप, ये क्या है? अब ये क्या है, क्यों है, ये किसी को समझ में नहीं आता है। अब ये मुझे अगर कोई पूछे तो मैं कहूँ चंद्र की कलाएं बताई है। अब ये कुछ यहाँ पे दब गई, ये चंद्र की कलाएं हैं मेरे हिसाब से, तो घटते हुए बढ़ रही है। तो ध्यान नहीं रखा जा रहा है बिल्कुल भी। और कई चीजें हैं ऐसी महाराज, कई चीजें हैं। ये यहाँ पे आप पत्थर देख लो, वो पत्थरों पे देखो कुछ आकृतियां कोरी हुई है। तो जो चीजें हैं यहाँ के, जो देखभाल करते हैं, जो करते हैं, बोलते हैं, तो सच क्या है गुरुजी, लोग अच्छे से देखभाल नहीं कर रहे हैं। अब देखो आपके सामने है, मैं उसमें क्या कहूंगा आपको? प्रत्यक्षम किम प्रमाणते। अब प्रत्यक्ष का मैं क्या प्रमाण दूं आपको? आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, जब देव दिवाली आती है बस तब बराबर होता होगा। बस वो देव दिवाली का एक फंक्शन बहुत शान और शौकत से होता है। बाकी आप देख लो ना, मतलब देख रहे हो ये पत्थरों के बीच में, ये देख रहे हो गैप्स, ये वो सब। अभी ये सब आर्कियोलॉजिकल का किया हुआ काम है, देख रहे हो सीमेंट उनके निकल चुके हैं, ये अभी किया हुआ काम है, ज्यादा पुराना काम नहीं है। आगे आपको देखना, ये देखो पानी के फुहारे फूट रहे हैं। तो ये क्या है ये, मतलब, और क्या है, क्यों है, ये समझ में ही नहीं आता है। किसको पूछने जाओ? अच्छा मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, ना मेरे पास रुपया है, ना मेरे पास पावर है, और मेरे पास मेरा महादेव है, बस वही महादेव को ही रिक्वेस्ट करके काम करता हूँ मैं तो। मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इतिहासों का, चीजों का, सनातन का, ये कह सकते हैं गुरुजी। यहाँ पे बाणगंगा के इर्द गिर्द जीवित समाधियां बहुत हैं, जीवित समाधियां बहुत है यहाँ पे। अब वो जो जीवित समाधियां हैं तो उनका भी तो संरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए ना। अभी आपको मैं एक दिखाता हूँ, एक वृक्ष गिर गया था 2020 में ताउते तूफान के समय। अभी आप ये देख रहे हो चूहे वगैरह, देखो सब चूहों ने कितनी मिट्टी निकाल दी नीचे से। और क्या ये सब का ध्यान रखना हमारा काम नहीं है? और शायद गुरुजी ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्षेत्रफल बहुत छोटा है, बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। हम तीर्थों का निंदा नहीं कर रहे हैं, हम तीर्थों के संरक्षण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हम क्या बात कर रहे हैं? संरक्षण की।
उसका संरक्षण ढंग से होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। अभी ये आप ये देखिए, ये समाधि, अभी यहाँ से एक वृक्ष गिर गया था ताउते तूफान के समय, और ये समाधि थोड़ी सी हिली थी, इतनी नहीं हिली थी, थोड़ी हिली थी। अब समय के अंतराल पे इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये हिलते हिलते देख रहे हो। अब इसके नीचे कोई जीवित समाधि हो तो खंडर है, मुझे तो लग रहा है वो पत्थर गिरे। ऋषियों का श्राप नहीं खाओगे? बिल्कुल खाएंगे। धरोहर को खराब कर रहे हैं हम लोग। और जो भी ये बाण गंगा वो राम जी की हो या परशुराम जी की हो, वो मीठा पानी कहाँ से आता है ना, वो अभी तो थोड़ा क्या है, जल स्रोत बढ़ा हुआ है, तो एकदम से आपको सब समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको मैं जल स्रोत दिखा सकूं। ये देख रहे हो, सब कोई उठाने को तैयार नहीं है राबिट। 50 लोग मिलके मेहनत करे तो 2-4 दिन का काम है गुरुजी, पर लोग ही नहीं है ना। ये देखो ना, सब देख रहे हो आप, कोई बुजुर्ग आदमी आए, कोई कुछ आए, ये देख रहे हो, ये पानी निकलते जा रहा है। ये देखो वो देखो सामने से पानी निकल रहा है ना, ये ऐसा ही पानी यहाँ पे निकलते रहता है, जैसे वहां से निकल रहा है और ये यहाँ से आता है, यहाँ से भी निकलता है। तो यहाँ पे गोमुख बना हुआ है, ये यहीं से पानी गुरुजी निकलता है, और ये यहाँ मीठा पानी है। हाँ, ये मीठा पानी है, पीने योग्य है, पी सकते हो आप इसको। पीना चाहोगे? पिलाऊं? बिल्कुल गुरुजी, मैं पिला देता हूँ, इसमें क्या है, पियो इसको। एकदम पीने अपने आप योग्य आ जल रहा है वो। अब क्या वो पड़ा पानी ना पीते, ये चलता पानी है। कितना मीठा पानी है ये, बिल्कुल नॉर्मल आरओ पानी है। हाँ, आरओ तो फेल है तुम्हारा, आरओ फेल है इधर। हाँ, ये आरओ यूवी तो तुमको बीमार करने के लिए है। पूरा जो बाणगंगा है ना, पूरा तीर्थ है, और यहाँ पे सिर्फ देवता, समझ रहे हो, यहाँ पे समाधियां हैं वगैरह जो भी है, तो सब देवताओं से रिलेटेड। तो ये हमारे श्रीमाली ब्राह्मण ट्रस्ट के द्वारा बनाया हुआ ये महालक्ष्मी मंदिर है। अब नारायण के दर्शन सीधे नहीं होते, पहले गरुड़ जी के करने पड़ते हैं। देखिए, रिद्धि और सिद्धि दोनों के साथ है ये। मेरा मानना है कि इसके नीचे इनकी समाधि होगी। ये राम मंदिर है, ये है मंदिर परशुराम जी का, और मूर्ति यहाँ पे जो है वो राम जी की है। साथ में देखो पीछे परशा खड़ा है, वो पानी आ रहा है, वो 2 लकड़ा रखा है जो, उसमें से पानी आता है। तो मैंने दिखाया आपको जहाँ से भैरव बाबा हमने निकाले, स्थापना कहाँ हुई, उनको लाने का योगदान इन बालकों के ऊपर है।